हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक पावरफुल एक्सेल टूल का यूज जिसका नाम है VLOOKUP। VLOOKUP एक ऐसा टूल है जो दो डेटा सेट के बीच कॉमन पैरामीटर को यूज करके आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन को पुल करता है। लेकिन डेफिनेशन जरा टेक्निकल है, तो आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। मेरे पास यहाँ एक टेबल है जिसमें बीओ और उसके एफएसआई आईडी, सब डिवीजन और अकाउंट ऑफिस के नाम हैं। एक दूसरा टेबल भी है जिसमें एफएसआई आईडी के साथ में इन बीओ के फैसिलिटी आईडी है और उसके अकाउंट ऑफिस के फैसिलिटी आईडी है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन बीओस के नाम के सामने उन बीओस के फैसिलिटी आईडी यहाँ पेस्ट करने हैं या लाने हैं, लेकिन इस डेटा सेट में बीओस के नाम अवेलेबल नहीं है। अब इस सॉल्यूशन को कैसे देखें? देखिए, लॉजिकली हम क्या करेंगे? लॉजिकली हम इन दो डेटास के बीच कॉमन चीज क्या है उसे ढूंढेंगे और उसके मदद से अपना काम करेंगे। जैसे कि अगर अल्लाहपुरा बीओ की फैसिलिटी आईडी मुझे पुल करनी है दूसरे डेटा सेट से, तो मैं उसके एफएसआई आईडी को यहाँ कॉपी करूंगा, दूसरे डेटा सेट में जाकर जहां एफएसआई आईडी है वहां उसे सर्च करूंगा और सर्च करने के बाद में उसके सामने जो बीओ का फैसिलिटी आईडी है उसे कॉपी करके जरूरी जगह पर पेस्ट कर दूंगा। राइट? इसी तरीके से मुझे हर एफएसआई आईडी का यूज करके बीओस के नाम के सामने बीओ फैसिलिटी आईडी पेस्ट करने होंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कम्बरसम है और एरर से प्रोन भी है। इसका सिंपल और इफेक्टिव तरीका है VLOOKUP। लेकिन ये काम कैसे करता है ये जानने के पहले आइए देखते हैं कुछ एक्सेल बेसिक्स। सबसे पहले सेल एक कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है और हर सेल अपने सेल एड्रेस से जाना जाता है। जैसे कि जिस सेल पर अभी हमारा कर्सर है उसका नाम या उसका एड्रेस है यहाँ G10, जो कि बनता है उसके कॉलम के नाम से जो कि है G कॉलम और रो के नाम से जो कि है 10th रो। एक दूसरा एग्जांपल ये देखिए, इसका नाम है K13, तो ये है सेल एड्रेस। दूसरी एक चीज होती है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कि किसी भी डेटा सेट का या टेबल का एक्सपांस या फैलाव कितना है। अब ये कैसे देखा जाए? जैसे ये टेबल है जिसमें 4 कॉलम है, ये नीचे तक फैला है, इसका फैलाव मुझे बताना हो तो मैं इस टेबल के सबसे लेफ्ट कॉलम के पहले सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसका एड्रेस देखूंगा A1, और इस टेबल के सबसे राइट कॉलम मतलब D कॉलम के सबसे आखिरी सेल को सिलेक्ट करूंगा जो कि है ये D116। तो अगर पूछा जाए कि इस टेबल का एरे क्या है तो इसका जवाब ये होगा इक्वल टू A1 कॉलन D116। राइट? ये है इस टेबल का एरे। अब हम आते हैं VLOOKUP के फॉर्मूले पे। VLOOKUP का फॉर्मूला समझने से पहले अगर VLOOKUP कैसे काम करता है ये अगर समझ लिया जाए तो उसके फॉर्मूला को याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। VLOOKUP बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हमने इस फैसिलिटी आईडी को ढूंढा, लेकिन जरा फास्ट। तो VLOOKUP को काम करने के लिए आपको सबसे पहले उसे बताना होगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में भिंडोल बीओ के फैसिलिटी आईडी को ढूंढने के लिए आप एफएसआई आईडी इस चीज की मदद लेंगे, तो आपको बताना होगा कि इसको कहां ढूंढना है और कैसे ढूंढना है। तो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो यानी एफएसआई आईडी, उसका सेल एड्रेस आपको सबसे पहले एंटर करना होगा। इसका सेल एड्रेस है A3। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि इस चीज को दूसरे डेटा सेट में कहां ढूंढना है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं
इस डेटा सेट में उसे टेबल एरे देना होगा जो कि यहाँ बी कॉलम से लेके एफ कॉलम तक होगा, क्योंकि इसी के बीच वो चीज है जो हमें ढूंढनी है। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि किस कॉलम की वैल्यू आपको पुल करनी है। VLOOKUP सबसे पहले आपके बताई हुई चीज को या सेल को इस पूरे डेटा एरे में ढूंढ लेगा। जैसे मान लीजिए उसने यहाँ या यहाँ उस चीज को ढूंढ लिया। अब वो आपसे पूछेगा कि इसके सामने बहुत सारे कॉलम्स हैं, उसमें से किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, इस कॉलम की, इस कॉलम की, इस कॉलम की, और वो आपको बताना पड़ेगा नंबर के रूप में। VLOOKUP हमेशा अपने राइट की तरफ काम करता है और वो जिस कॉलम की लुकअप वैल्यू होती है उसे 1 एज्यूम करके उसके राइट के सभी कॉलम्स को कंसेक्यूटिव नंबर देता है। इसीलिए यहाँ BO फैसिलिटी आईडी के कॉलम का नंबर होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कॉलम नंबर में आपको 5 या 5 ये टाइप करना होगा और उसके बाद में फॉल्स ये शब्द टाइप करने होंगे, जिसका मतलब है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। और बस VLOOKUP अपना कमाल दिखाएगा। आइए इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। भिंडोल BO, इसके लिए इज इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, FSI ID का सेल एड्रेस A3, कॉमा, टेबल एरे रहेगा B C D E F, कॉमा, हमने पहले ही गिना था कॉलम नंबर 5, कॉमा, फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट और टैब। ये बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा आंसर आ गया। अब ये प्रोसेस मुझे हर सेल के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल का एक और यूजफुल फीचर है ऑटोफिल। ऑटोफिल यानी जिस सेल में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आप दूसरे सभी सेल्स जो सेल के नीचे हैं पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आपको उस सेल के लोअर बॉटम राइट कॉर्नर पे कर्सर लाना है जहां पे प्लस साइन आएगा और डबल क्लिक कर देना है लेफ्ट क्लिक। बस सभी सेल्स पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया और आपकी परेशानी सॉल्व हो गई चुटकियों में, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक दूसरा डेटा सेट भी है जिसमें सभी BOs के लाइव अकाउंट अलग अलग स्कीम में कितने हैं वो दिया है। अब मुझे अपने BOs में सुकन्या समृद्धि यानी SSA अकाउंट कितने हैं वो लाना है। हम फिर से VLOOKUP का यूज करेंगे। इज इक्वल टू VLOOKUP A2, कॉमा, डेटा एरे में यहां से शुरू करूंगा क्योंकि BO कोड यानी FSI कोड यहां से है और मुझे जाना होगा सुकन्या समृद्धि के कॉलम तक जो कि है ये कॉलम P। तो मैं सिलेक्ट करता हूं C से, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि RD, SAN, PG, SBBS ये जो सेल्स हैं ये दो सेल को मिला के बने हुए हैं यानी मर्ज सेल है। VLOOKUP उस डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पाता है जिसमें मर्ज सेल शामिल है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहां से सिलेक्शन शुरू करेंगे। यहां से मैं लेफ्ट क्लिक दबाए रखते हुए इसे ड्रैग करूंगा P तक, राइट, और फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ के कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करूंगा, जिससे पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और मुझे अपनी एरे मिल जाएगी। इसके बाद कॉमा, अब हमें ये गिनना है कि राइट में कितने कॉलम में हमारी वैल्यू है। तो ये C हमारा पहला कॉलम था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मैं 15 सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट, टैब। अरे ये क्या हुआ? ये मैसेज तब आता है जब आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो पूरे डेटा सेट में नहीं है। मैं इसमें ऑटोफिल अप्लाई करता हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा सेट में नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। देखिए, इसका एक कारण ये है
कि आप जो चीज सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें या तो स्पेस एरर है। स्पेस एरर का मतलब ये होता है कि इनविजिबल स्पेसेस आपके डेटा में शामिल हैं। अब जब ये इनविजिबल है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके डेटा में शामिल है कि नहीं? भले ये पता चले या ना चले, लेकिन हम इसका उपाय कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप एक कॉलम में इज इक्वल टू टाइप कर दीजिए, उसके बाद ट्रिम टाइप कीजिए, ओपन ब्रैकेट, और जिस चीज को, जिस सेल को ट्रिम करना है उसका एड्रेस दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये हो गया ट्रिम। इसे मैंने ऑटो फिल कर दिया और अब इसे यहां मैं वापस से VLOOKUP इस सेल के ऊपर अप्लाई करूंगा। देखते हैं ये काम करता है। F G2 इसे सिलेक्ट करना है। G2 यहां ये टेस्ट करने के लिए मैं सिर्फ RD के नंबर ऑफ अकाउंट्स दिखाऊंगा आपको, और कॉमा सेकेंड कॉलम फॉल्स। देखा, ये आ गया। इसी तरीके से अगर मैं SSA के कॉलम अकाउंट्स दिखाना चाहूं तो मैं सिलेक्ट करूंगा VLOOKUP G2 कॉमा, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक, बी कॉलम तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। पहले हमने गिना था कॉमा 15 फॉल्स ब्रैकेट कंप्लीट। लेकिन अब ये रेफरेंस एरर क्या है? रेफरेंस एरर तब आती है जब आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो उस डेटा सेट में है ही नहीं। इसका कारण ये होता है कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो उस डेटा सेट के बाहर है। मतलब देखिए, यहां पर हमने कॉलम गिने थे और वो हमने गिने हैं 15, लेकिन क्या वो वाकई में 15 हैं? अगर कॉलम C नंबर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो हमने इस गिनती को गलत कर दिया था। अब यहां पर मैं कर्सर प्लेस करके 14 कर देता हूं, 15 की जगह पे बाहर कर्सर प्लेस टैब। ओके, हमारी वैल्यू आ गई। डबल क्लिक किया और पूरी रो पॉपुलेट हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से VLOOKUP हमारे कमबरसम काम को सिंपल बना देता है। थैंक यू।